अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बहुत अरसे बाद मेरी आमद हुई है यूट्यूब पे, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर देखिए जी मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है इस दफ़ा, शदीद वाली, ठीक है ना? मतलब अब रोड्स देख सकते हैं कि मतलब क्लीन हो ही नहीं रहे थे। तो लगातार स्नो हो रही थी और फिर टेम्परेचर इतना डाउन था कि वो जो है ना जमती जा रही थी, जिस तरह आइस होती है ना वो बनती जा रही थी रोड्स के ऊपर। और ऐसा वैसे होता नहीं है क्योंकि यूजुअली सिटी वाले क्लीन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि वो बेचारे क्लीन कर भी रहे थे ना तो क्लीन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वही जो स्नो थी ना वो जमती जा रही थी, लाइक जस्ट लाइक एन आइस। तो खैर अभी जा रही हूँ, सुबह का टाइम है, मुस्तफ़ा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। देखिए जी बच्चे भी यहाँ पे कुछ इस तरह से पैक होके स्कूल जाते हैं। और काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के मौसम में ड्राइव करना, बच्चों को भेजना। लेकिन पिछले दिनों ये था कि जब बहुत ज़्यादा ठंड थी ना तो बच्चों को इन्होंने 4-5 दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी वीकेंड के बाद। तो खैर अब थोड़ा बेहतर हो गया था मौसम, ये हमारे लिए बेहतर है। तो अभी जा रहे हैं स्कूल और आइज़ल और मुस्तफ़ा को आप देख सकते हैं। आइज़ल को भी बहुत सर्दी लगती है, मतलब लिटरली वो कहती है मामा मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने उसको अपना जो है ना मफलर इस तरह कर दिया था ताकि उसको सर्दी ना लगे। और बस मुस्तफ़ा को स्कूल ड्रॉप करके मैं और आइज़ल जा रहे हैं घर। बस मैं आप लोगों को ज़रा रोड्स वगैरह दिखा रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैंने एज सच व्लॉग ही नहीं बनाया, ना मैंने आप लोगों को यहाँ का वेदर दिखाया। तो ये देखिए जी यहाँ पर तो ये सूरत हाल है। और आई नो पिछले दिनों अमेरिका में यहाँ पर कैलिफोर्निया साइड पे बहुत ज़्यादा वाली फ़ायर भी लगी थी। तो इस तरह के टेम्परेचर्स हैं वहाँ पे, इतनी गर्मी और इस तरह का मौसम, और यहाँ पे इस तरह का मौसम। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे भी आए थे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि नहीं यहाँ पे तो स्नो पड़ रही है। बाहर तो थोड़ा मतलब रोड्स वगैरह नज़र आ रहे थे, स्ट्रीट्स तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी। मतलब जिस तरह बर्फ़ हो रही थी ना वैसे ही चल रहा था। आप देख सकते हैं कुछ आपको रोड वगैरह नज़र नहीं आ रहा, बस तुक्के पे ही हम चल रहे थे कि ठीक है भाई ये रोड है। तो ये सीन था। और अच्छा हम घर आए, मैंने और आइज़ल ने नाश्ता किया और फिर हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल। आज थी आइज़ल की रेगुलर अपॉइंटमेंट और बस उसका चेकअप वगैरह करवाना था, बल्कि आइज़ल की नहीं साथ में मेरी भी थी। मेरा ये होता है कि हम दोनों की तीनों की, मतलब मेरी, मुस्तफ़ा और आइज़ल की एक ही डॉक्टर है, तो मैं अपना भी अगर जब मेरा कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हो तो आगे पीछे हम इस तरह बनवा लेते हैं। यानी 3 बजे आइज़ल की अपॉइंटमेंट, 3:30 में अपनी, तो हम इकट्ठे ही चेक इन करके ना अंदर चले जाते हैं। तो बस आज भी वही वाला सीन था। अच्छा, अपॉइंटमेंट से मैं फ़ारिग होके चली गई देसी स्टोर, यहाँ पे हॉस्पिटल के पास ही था, क्योंकि मेरी आने वाली थी बर्थडे। बर्थडे तो मेरी गुजर चुकी है 1 जनवरी को, मैं 31 ईयर्स की हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस दफ़ा मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था कि मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो उस हवाले से मैं कुछ ग्रोसरीज़ और चीज़ें वगैरह ले रही थी, केक की डेकोरेशन, क्योंकि दिमाग में आया कि यार चलो केक भी अपना ख़ुद बना लेते हैं। हमेशा आपने देखा है कि मैं जिसकी भी घर में बर्थडे होती थी तो केक बनाती थी, तो इस दफ़ा सोचा कि अपने दोस्तों के लिए भी बनाती हूँ, लाइक पहली दफ़ा, ठीक है। तो जबकि मेरे घर वाले सारे बड़े डरे हुए थे। मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि प्लीज़ बाहर से ऑर्डर कर लो, मत बनाओ, बहुत मतलब हेडेक हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा बस खैर इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो मैंने बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी अपने सर पे ले ली थी, कुकिंग से लेकर हर चीज़, केक भी, डेकोरेशन भी। मैंने कोई चीज़ ये था कि बाहर से नहीं करवाई, खुद ही की थी। बस मेरी एक आंटी हैं बहुत प्यारी सी, फ़हद की अम्मा, उन्होंने मुझे मीठे चावल बना दिए थे, और मेरी एक फ्रेंड उसने मुझे फीके चावल बना दिए थे। बाकी सब कुछ मैंने खुद बनाया था, वो आगे जाके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी केक की डेकोरेशन के लिए मैंने चीज़ें ले ली हैं जो जो मुझे रिक्वायर्ड थी, ठीक है। हॉबी लॉबी से लिए सारी चीज़ें, और बस ये सारी चीज़ें ख़रीद के मैं घर चली जाऊँगी, ठीक है। आज के दिन में यही हुआ। फिर आ जाते हैं अगले दिन में। अगले दिन में मैंने सोचा कि यार थोड़े से ना किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेहमानों का आना भी यही एक मुझे लगता है बहाना होता है डीप क्लीनिंग का। वैसे तो इंसान सोच ही रहा होता है अच्छा आज कल, और जब किसी ने आना हो तो फिर बंदा जो है ना वो फुर्ती आई हुई होती है कि बस अब तो जो है ना ये करना है वो करना है। बल्कि मैं ना पहले से ही आखिरी 5 दिनों का स्केड्यूल बना लेती हूँ, क्योंकि घर मेरा थोड़ा बड़ा है। तो मैं एक दिन बेसमेंट की सफाई, एक दिन फर्स्ट फ्लोर की, एक दिन सेकंड फ्लोर की, फिर एक दिन मैं किचन को डिवाइड कर लेती हूँ। मेरा ये वाला सीन होता है प्रॉपर। मैंने जो है ना नोटबुक में जो मोबाइल में होता है उसमें मैंने लिखा होता है कि जी इस डेट को मैंने ये करना है, और लास्ट डेट जो डे होता है उसमें मैं कुकिंग करती हूँ, और उससे आगे जो है ना सुबह के टाइम पे वो जो मेन सफाई होती है।
किचन की कैबिनेट्स को मुझे लगता है मैंने महीना हो गया था डीप क्लीन नहीं किया था, क्योंकि वाइट हैंड को तो आपको पता है साफ़ करना पड़ता है। तो बर्थडे वाज द रीज़न ऐसा ओके ठीक है मैं ना इससे पहले करूँगी, और मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने कहा वैसे ही डीप क्लीनिंग तो करनी है, पहले करने का क्या फ़ायदा कभी कभी ये चीज़ भी हो जाती है। तो खैर बस यहाँ पे ये क्लीनिंग चल रही है। नीचे जो है बाथरूम है यानी पाउडर रूम आप इसको कह लें, ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। अच्छा ये वॉलपेपर मैंने खुद लगाया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो भी बनी हुई और आज दिन तक मैंने अपलोड नहीं की, जिस तरह मैं लेज़ी हो गई थी। इसको मैंने मतलब मैंने इस बाथरूम को ना बड़ा बड़ा चेंज किया। आई थिंक 5-6 दफ़ा मैं इसको चेंज कर चुकी हूँ वॉलपेपर्स के लिहाज से, थीम के लिहाज से खैर अच्छा यही वॉलपेपर यहाँ पे बाहर भी लगा हुआ है। यहाँ पे पिक्चर गैलरी थी पूरी, मतलब पिक्चर्स थी। इतना लेज़ीनेस है ना मुझे कि देखें आज दिन तक मैंने वो तस्वीरें दोबारा नहीं लगाई, पिछले अक्टूबर से उतरी हुई हैं, ठीक है। और खैर यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा एक कारपेट का पीस बिछा दिया था जो हमारे घर में एक बचा हुआ था, पड़ा हुआ था बेसमेंट में, क्योंकि सब ने आना था बाहर से, स्नो बूट्स एंड स्नो वगैरह, तो मैंने कहा कोई फिसले नहीं, गंद बने नहीं, तो ये मैंने यहाँ बिछा दिया था, ठीक है। तो ये सीन इस तरह हो गया था। अच्छा जी ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पे मैंने चनों को भिगो दिया, मैंने कहा अगले दिन इनको बॉईल करूँगी। ये सारी वीडियो जो है ना घिच-मिच है, एक दिन की वीडियो नहीं है, क्योंकि कुकिंग 24 को मैंने की थी, 25 को मैंने अरेंज की थी अपनी बर्थडे 25 जनवरी को, और कुकिंग मैंने सारी 24 को की थी, और बाकी सफाइयाँ वगैरह जो है ना बीच में ऑन एंड ऑफ चल रही थी, और डेकोरेशन जो है ना वो मैंने 20 तारीख को कर ली थी, 5 दिन पहले तो वो खैर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और दही मैंने रात को जमाई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ये देखिए जी कितने मज़े की बनी है ना घर की दही। मैंने सोचा कि इसमें मैं बनाऊंगी दही भले, और मेरी दही भले हो गए या चाट होगी तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं। मुझे लगता है मेन रीज़न ये है कि घर की दही होती है शायद, आई डोंट नो, मे बी। खैर चने मैंने जो भिगोए थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे। अच्छा यहाँ पे जब मैंने बहुत बड़ी मिकदार में कुकिंग करनी हो या बहुत सारी चीज़ें बनानी हो तो मैं हमेशा फ्राइड अनियंस पास रखती हूँ, और मैं टोमेटो सॉसेस इस तरह रखती हूँ, ठीक है। बजाय कि मैं टमाटर काटूँ, प्याज काटूँ, उस पर टाइम लगे, मैं जल्दी से झटपट से फ्राइड अनियंस डालती हूँ, टोमेटो सॉस डालती हूँ, और उसके बाद मसाले ऐड करती हूँ जो भी अपने मनपसंद मसाले होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने तैयार चना मसाला डाला था और बाकी घर के मसाले यानी कि हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर मैंने ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद जो उबले हुए चने थे जिनको मैंने फिर फ्रीज़ करके रख दिया था, इनको मैंने निकाल के जो है ना डाल दिया, और ठीक है जी पानी शानी ऐड कर दिया, और तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट्स हल्के चूल्हे पे इसको मैं पकाती रही। चने तो ऑलरेडी बॉयल थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो मसाला और सालन बनने का जो एक टेस्ट होता है ना। और ये देखिए जी कितने मतलब मज़े के गाढ़े गाढ़े से तैयार हो गए हैं, और बहुत मज़े के चने थे, क्योंकि मैंने घर में चने बॉयल किए थे ना, तो उनका टेस्ट अलग था। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आते हैं ये वाले, और कैन वाले लेकर आओ तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होते हैं। जिन शेफिंग डिशेस में मैंने इनको सर्व करना था ना उसी में ही मैंने इनको डाल के रख दिया था, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। और यहाँ पर आते हैं जी, अब बनाते हैं चिकन, ठीक है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चिकन और साथ में एक फुल ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का। इधर भी मैंने फ्राइड अनियंस डाले थे, लेकिन थोड़े से मैंने जो है ना टमाटर काट के भी डाल दिए थे, और सॉस भी डाली थी मैंने टमाटो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस भी मैंने कर लिए थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते और बनाने में भी ज़रा आसानी रहती है। तो खैर पहली दफ़ा मैं तकरीबन आप ये समझ लें मेरी खाने की क्वांटिटी थी 20 से 25 बंदे खा सकते हैं आराम से। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अल्लाह ताला मेरा क्या हिसाब ठीक चल रहा है। लिटरली आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ लाइक दिस कि क्या मैं ठीक बना रही हूँ, क्या ये पूरा पड़ जाएगा। जायके की मुझे फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मसाले आप चखते हैं, आप साथ साथ ऐड और करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये था कि यार क्वांटिटी सेट रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अच्छा इसमें भी मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ और बाकी नॉर्मल घर के मसाले, और मैंने एक बहुत मज़े की चीज़ की थी, मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था निहारी मसाला। अच्छा उसकी वजह से निहारी वाला टेस्ट आ रहा था ये नॉर्मल चिकन आलू का सालन, लेकिन वो जो निहारी वाली खुशबू और निहारी वाला टेस्ट आ रहा था ना, दैट वाज लिटरली स्पेक्टेकुलर। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने सबसे पहले चने का सालन बनाया, फिर मैंने बनाया चिकन का, थोड़ा बीच में रेस्ट भी कर रही थी, आइज़ल भी पास थी तो अब बारी आती थी स्पेगेटीज़ की। वो तो आपने देखा मैंने स्टार्ट में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अब मैंने चिकन ब्रेस्ट पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया। यहाँ पे भी मैंने एक अच्छी चीज़ ये की कि मैं एक ले आई पूरा का पूरा पास्ता सॉस, ठीक है। चिकन मैंने डाला, ठीक है, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से पकाया। जब इसने कलर चेंज कर दिया देन आई एडेड द होल बॉटल ऑफ लाइक पास्ता सॉस, ठीक है। जिस तरह आपने देखा इससे बड़े मज़े की खुशबू वो पास्ते पास्ते वाली आ रही होती है। मैंने सोचा कि इसमें टमाटो सॉस नहीं ऐड करूँगी, ये वाली चीज़ ऐड करूँगी। फिर मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स के 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिए।
नॉर्मल मसाले ऐड किए जैसे कि ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक, और एक ज़बरदस्त तड़के के लिए तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर दिया करिए, चिकन टिक्का मसाला। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना, आप लोग कहेंगे वाकई मज़े की चीज़ थी। खैर यहाँ पे चिकन भी मेरा जो है ना थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका था, इसको भी मैंने चिफिंग डिश में इस तरह से डाल के रख दिया। किसी भी डिश के ऊपर मैंने धनिया नहीं डाला था, मैंने कहा अगले दिन मैं फ़्रेश काट के डालूँगी। और यहाँ पे इनको मैं अब स्पैगेटीज़ ऐड कर रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स, और दैट्स इट। इसके बाद ढक के रख देंगे इसको भी थोड़ी देर के लिए। तो अब बारी आती है जी केक की। आई वॉज सो स्केप्टिकल, मैं डर भी रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट ऐसे रुके लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, वैसे जो है ना मेरा जो केक होता है इसमें 4 अंडे जाते हैं, इसमें मैंने 8 अंडे डाले, यानी हर चीज़ की मैंने क्वांटिटी डबल कर दी थी। इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी ऐड की, वैसे 1 कप चीनी जाती है। तो इसको सही विस्क किया, मतलब इतना कि वो फ्लफ़ी सा बन जाए। और 2 कप मैदा जाता है नॉर्मल केक में, यानी जो नॉर्मल साइज़ का होता है, इसमें मैंने 4 कप मैदा ऐड कर दिया, और ये देख सकते हैं आप। ठीक है, वैसे 1 टीस्पून जाता है बेकिंग पाउडर, इसमें मैंने 2 टीस्पून ऐड किया था बेकिंग पाउडर का। और साथ में 1 फुल कप ऐड किया मैंने इसके अंदर ब्लूबेरीज़ का। जिस तरह आप देख सकते हैं ब्लूबेरी केक था इनसाइड से, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि पहले भी मैं बना चुकी हूँ। साथ में मैंने वनीला एसेंस डाला, साथ में मैंने 1 कप गरम दूध का डाला, जो वार्म आप कह सकते हैं, और साथ में मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल डाला। इसको अच्छे से मिक्स किया। जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर मैंने ये बेकिंग शीट लगाई, बेकिंग शीट नहीं सॉरी बटर शीट, ठीक है, ताकि केक वगैरह चिपके नहीं। इर्द गिर्द मैंने अच्छे से बटर कर दिया था, और अच्छे से सारे केक को निकाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने मुंह से एक्सप्लेन कर दी, आप लोग लिख सकते हैं, उसकी हाफ़ क्वांटिटी में केक बना सकते हैं। और ऑलरेडी देयर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, कैटेगरी बनी हुई प्लेलिस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं। 350 फ़ारेनहाइट पे मेरा ओवन पहले से ही प्री हीटेड था, उसमें मैंने रख दिया था, और मैं बार बार चेक कर रही थी। तकरीबन 45 मिनट्स तक मेरा केक बना था। और यहाँ पे तैयार बूंदियाँ मैं लेकर आई थी, गर्म पानी में मैंने उसको डाल के और तैयार कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर आप किचन की सूरत हाल देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। ऑफ़ कोर्स यही होता है घर में फंक्शन होने से पहले, फिर जाके ना फिर सफाई होती है। खैर यहाँ पर जी इस तरह से सारी चेयर्स, और वहाँ पे डाइनिंग टेबल की चेयर्स, जितनी भी चेयर्स थी ना वो मैंने रख दी, बेंच भी मैंने बिछा दिया। और यहाँ पर आराम से ना 30 लेडीज़ बैठ सकती हैं, क्योंकि मैंने जब भी कोई भी इवेंट किया है तो बहुत मुझे मतलब तंगी नहीं हुई। इवन दूसरा हॉल भी है, लेकिन सारी आराम से जो है ना यहाँ पे पूरी आ जाती हैं। और दूसरा ये कि बच्चे अपना खेलते रहते हैं। अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, यानी किचन की तरफ। मैंने यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सफाई करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो इतना हो जाए कि सुबह जस्ट ऊपर ऊपर वाली सफाई करें। ठीक है, इसके बाद मैं कर रही थी बूंदी तैयार, जो इसके लिए मैंने काट दिए प्याज। ठीक है, और ख़ूबसूरत सी मैंने अपनी थाल निकाली, और वो जो घर की दही थी वो मैंने निकाली। दही को मैंने डाला 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 और इसको थोड़ा सा नरम किया पानी ऐड करके। इसके बाद मैंने इसमें प्याज, टमाटर, दही, बूंदी, नमक, ज़ीरा मसाला और चाट मसाला वगैरह ऐड किया था। वो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे। इस दफ़ा मैंने चना चाट नहीं बनाई, इस दफ़ा मैंने कहा चलो यार इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट जाते हैं, ये बनाते हैं। और सबको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई है, तो बल्कि उसी टाइम ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर अब मैं केक के लिए फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, जिसके लिए हैवी विपिंग क्रीम मैं डालूंगी। इसके अंदर मैं हस्बे ज़ायका चीनी ऐड करूँगी। मैं साथ साथ चख रही होती हूँ, मेरा कोई हिसाब नहीं होता कि इतने चम्मच मैंने ऐड किया, नहीं, चखती हूँ मैं लाजमी इस तरह की चीज़ें कि यार इतनी चीनी बहुत है। और फिर मैं अब इसको विस्क विस्क विस्क, ठीक है, मशीन की मदद से, जब तक कि वो ज़बरदस्त सा तैयार ना हो जाए। केक को मैंने इस तरह निकाल दिया। ये मैं हॉबी लॉबी से लेकर आई थी केक को रखने के लिए। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है सिल्वर सा, ठीक है। केक की साइड्स मैं इस तरह काट रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं, और जिस तरह आप देख सकते हैं। और केक क्योंकि ब्लूबेरी केक था ना, तो वो अंदर से कट के जब आप निकालो तो वो बड़ा मज़े का लगता था। पर्पल कलर आ रहा था ब्लूबेरीज़ की वजह से, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के भी। और जिसकी वजह से ही मैंने ऊपर जो थोड़ा बहुत डेकोर वगैरह था वो मैंने पर्पल में किया था कि चलो अंदर से ड्यू टू ब्लूबेरीज इट्स पर्पल। और साथ में मैंने इसके ऊपर डाल दिया पाइनएप्पल जूस, ठीक है। और दोबारा से मैंने जो व्हिप्ड क्रीम थी हमारी या फ्रॉस्टिंग थी वो मैंने डाल दी। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया वनीला, कि आप ये समझ लें क्रश्ड वनीला, सॉरी नॉट वनीला, क्रश्ड पाइनएप्पल। इसके बाद केक के दूसरे हिस्से को भी ऊपर रखा, सेम उसी के ऊपर जूस डाला ताकि थोड़ा जूसी बने, ठीक है। और सेम वही वाला जो तरीका है ना दोबारा किया, यानी कि क्रीम दोबारा लगा दी। अच्छा, केक को मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बस जैसे मुझे समझ आ रहा था ना मैं करती जा रही थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल। बस मुझे पसंद है केक बनाना, आप लोगों ने हमेशा मेरे चैनल पे देखा है, तो बस उसी हिसाब से मैं करती रहती हूँ।
एडिबल पर्पल ग्लिटर मैं लेकर आई थी। इस तरह से मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ और जिसकी वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन केक नहीं बनाया था, यानी कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन वाइट को, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर में था, दैट्स वाई। हॉबी लॉबी से जहाँ पे मैंने एक वो लिया था ना, एक मैंने केक के ऊपर एक प्यारी सी लड़की लगानी थी, खूबसूरत सी ठीक है, उसके ऊपर एक केक का वो बना हुआ था, पिक्चर बनी हुई थी, वो साइड पे आपको नज़र भी आ रही थी। उसी से इंस्पायर्ड होके जो है ना मैंने अपना ये डिज़ाइन बनाया। ठीक है, फूल बूटे जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने बना लिए, क्योंकि मैंने फ्रॉस्टिंग के अंदर कलर ऐड कर दिया था और फिर बाद में थोड़ा सा मैंने डार्क कलर ऐड करके बड़े बड़े फ्लावर्स इसके ऊपर ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद मैंने एडिबल जो पर्ल्स होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, और कुछ इस तरह से मेरा केक तैयार हो गया और इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। अब आ जाते हैं हम 20 तारीख पे। ठीक है, 24 से डायरेक्ट मैं 20 पे आ गई हूँ, क्योंकि डेकोरेशन मैंने आपको एंड पे दिखानी थी, तो इसीलिए मैंने एडिटिंग में इसका पार्ट ज़रा इधर ले आई थी। इस वाले हॉल में मैंने चेयर्स को कुछ इस तरह से सेट करके रख दिया था। टेबल मैंने इस तरह खाली कर दिया। यहाँ पे होनी थी केक कटिंग सेरेमनी ठीक है, और यहाँ पे ही बनना था सारा मेरा बैक ड्रॉप एंड ऑल दैट। अच्छा, जो भी मेरे घर में फूल बूटे पड़े हुए थे, हॉबी लॉबी और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने जमा किए हुए थे, मैंने कहा चलो भी निकालो दराजों से, संदूकचियों से और इस ट्रंक को मैंने खोला, ये देखिए जी कितना माल मेरे पास पड़ा है, बिकॉज आई लव फ्लावर्स, आई एम अ फ्लावर गर्ल, फ्लोरल। ठीक है, और तो मेरा डेकोर भी उसी हिसाब से होने वाला था, फ्लोरल। मैंने इन सारे गार्डन्स को निकाला और अब मैं अपने दिमाग में विज़न बना रही थी कि यार मैंने करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जिस पे पर्दा लटका हुआ है, देखिए कर्टन रॉड, इसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा और इसको आपस में ही मैंने इस तरह मतलब हैंग कर दिया। मैंने किसी चीज़ का, स्कॉच टेप का, किसी की हेल्प मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो बहुत ईजीली जो है ना हैंग हो रहे थे। और ये डेकोरेशन मेरी 5 दिन पहले हुई भी कैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, मैंने कहा यार मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पे ये लग कैसे रहे हैं। तो वो एक एक दो दो करते करते ना मैंने कहा चलो आज ही कर लेते हैं डेकोरेशन, तो इसीलिए मेरी जो है ना 20 तारीख को डेकोरेशन सारी हो गई। अब सोचा कि इस चैंडिलियर के ऊपर भी लगा लेते हैं। ठीक है, और अभी सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलो लेकर आते हैं और लगाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार लगा के अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग प्रीटी। अच्छा, यहाँ पे मुझे नज़र आया कि यार एक लाइट तो काम नहीं कर रही, फिर मैंने उसको निकाला, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, और ये देखिए जी सब लाइट सब काम कर रही हैं। और ऊपर मैंने यहाँ पे ना बहुत पहले एक खूबसूरत सी बास्केट्स लगाई थी, वो फिर मैंने हटा दी, लेकिन उनके जो वो थे ना कुंडे से, वो अभी भी लटके हुए थे, बस उधर मैंने 2 और बूटियाँ लगा दी। और अब मैं टेबल का सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो मैंने निकाला जी अपना ये खूबसूरत सा फैंसी सा टेबल क्लॉथ, जो कि मेरी हर पार्टीज़ में निकलता है। आई थिंक ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो आप एक दफ़ा ले लेते हो और फिर आप हमेशा यूज़ करते हो, क्योंकि आइज़ल की बर्थडे, घर में ईद पार्टी, कोई भी कुछ भी हो, तो ये मैं लाजमी टेबल पे बिछाती हूँ। और अब इस टेबल को साफ़ कर रही हूँ और ये देखिए जिस तरह से मैं इसको बिछाने लगी हूँ, फैंसी फैंसी शिमर शिमर। और अब इस टेबल के ऊपर भी मैंने इस तरह से ये फ्लावर गार्डन बिछा दिया। ठीक है, और इसके बीच में मैं रख रही हूँ ये रेड फ्लावर पॉट्स, ये कह सकते हैं ना, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। ये मैंने हॉबी लॉबी से लिए थे, याद है, इनकी वैलेंटाइंस कलेक्शन थी उधर, उसमें आई थिंक 2 साल पहले। और वहाँ पे दूसरा भी एक मेरे पास बूटी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने बिछा दी। बस वही बात है ना, जो जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी मैं एडजस्ट करती जा रही थी और इस तरह से ये भी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा, फिर इस सारे डेकोरेशन को ना मैंने छोड़ दिया। अब बर्थडे की सुबह जो है ना, ये मैं सुबह-सुबह उठी और मेरा ये पैकेज आया था। मैंने इस फ्लावर्स को भरना शुरू किया। ये मुझे डेज़ीज़ बहुत पसंद थे, तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे। ठीक है, आई लव डेज़ी फ्लावर्स और मुझे डेकोरेशन में बस कहीं न कहीं इनको एडजस्ट करना ही करना था। तो ये देखिए जी सारे मैंने फुला लिए हैं इस टाइम पे, और अब मैं सामने लगाने लगी हूँ इस रॉड के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा मैंने ओवर नहीं किया था, बस इधर मैंने 5-6 लगा दिए थे, जिस तरह आप देख सकते हैं। और जो बाकी थे ना उनको मैं इस हॉल में ले आई थी। यहाँ पर जी अब मैं इनको लगाने लगी हूँ और ये बड़ा खूबसूरत लगने वाले हैं। इस तरह मैं स्कॉच टेप को इस तरह डबल साइड से ना करके लगा रही थी और फिर मैं इसके साथ चिपकाती जा रही थी, तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे। आप देखिए फाइनल रिज़ल्ट। और बर्थडे की सुबह ही मैं फेवर्स तैयार करी। यहाँ पे जी मैंने ऑर्डर किए थे कैंडल्स, तकरीबन 30 एक मैंने ऑर्डर किए थे और साथ में 30 मैंने पेयर ऑफ टॉप्स ऑर्डर किए थे, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, ये सारी कैंडल्स मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, और मैं इन टॉप्स को भी निकाल रही हूँ। देखिए जी डिफरेंट कलर्स के हैं, तो हर एक कैंडल के साथ ना एक एक सेट जाने वाला है।
तो इस तरह से जी मेरे सारे पार्टी फेवर्स जो है ना तैयार हो गए, और ये सब कुछ पार्टी की सुबह ही चल रहा था क्योंकि मेरी पार्टी स्टार्ट होनी थी 3 बजे और मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी, तो आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम करने के लिए। बट मुझे लग रहा था कि मैं सुबह उठूँगी, जस्ट सफाई होगी और बस ये 2-3 चीज़ें होंगी एंड दैट्स इट, आई विल बी डन। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, काम तो ख़त्म ही नहीं होते क्योंकि किचन में तो लास्ट मोमेंट तक काम चल रहा था, वो तो मैं साफ़ कर ही नहीं सक रही थी ना। तो मैंने सोचा था चलो अगले दिन ही सुबह उठ के सब कुछ करूँगी, और इधर मैंने लगाना था एपेटाइज़र। तो बस इस टेबल को मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। दूसरे हॉल में भी टेबल के इस तरफ फ्रंट पे ना मैंने ये शीट बिछा दी थी क्योंकि खाली खाली बहुत अजीब लग रहा था, तो ये भी इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था। और अब मैं किचन को ना फाइनल तैयार कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद तो अब कोई कुकिंग नहीं होने वाली, तो सब इसको अब मैं साफ़ करूँ। तो इसकी मैं सही रगड़ाई कर रही थी, ठीक है, और इसको ज़बरदस्त सा मैंने चमका दिया था। और इसके बाद जी ये लास्ट पे मैंने सोचा कि मॉप भी सुबह ही करूँ, यानी कि किचन का मेरा सारा काम रहता था, ऑफ कोर्स वो मैंने सुबह ही करना था। और यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह सजा दिया था, और शुक्र अल्लाह का टाइम काफ़ी था, यानी 8 से लेके 3 बजे तक मेरे पास काम टाइम था। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी चाय के लिए कहवा चढ़ा दिया था, ठीक है। और इधर मैं अब ये वाला टेबल सजा रही हूँ, जो मेरा एपेटाइज़र टेबल था। ये चॉकलेट फाउंटेन के लिए मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, जो कि मेल्टेड चॉकलेट डालनी थी और मैंने ऐसे ही डाल दी थी चॉकलेट चिप्स। खैर, और यहाँ पे मैंने अब डाला सालसा, उसके बाद सालसा चिप्स रखने थे साइड पे, मतलब जो जो एपेटाइज़र में मैंने चीज़ें रखी हुई थी। और इस तरफ मेरे पास बहुत ही खूबसूरत स्वान्स है जिसके अंदर मैंने मार्शमेलो और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर दी थी, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट है। खैर, अब आपको सारा कुछ फाइनल नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आऊँगी फिर एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।